मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय और संसद की हर बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन किस तरह की चर्चा असल में राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं, सीधे रुख करते हमारे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रत्युष, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है आपके पास? बड़ी खबर इस वक्त ये है कि निशिकांत दुबे जब सदन में बोलने लगे तो उन्होंने कांग्रेस को तो घेरा, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। वो बड़ा बयान था सोनिया गांधी पर। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का सिर्फ दो ही काम है, एक बेटे को सेट करना और एक दामाद को भेंट करना। इसको लेकर के कांग्रेसी सांसद काफी उखड़ गए, नाराज हो गए। अब इसको लेकर के बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर चूंकि जो बिजनेस आवर है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी को समय दिया गया है और उसके बाद कांग्रेस को समय मिला है, जिसमें से हमने देखा कि लगभग 40 मिनट गौरव गोगोई बोल चुके हैं। अब कांग्रेस के मेंबर्स की बारी है, लेकिन उनके पास इन 2 दिनों में बहुत कम समय मिलेगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2 ही काम है कांग्रेस का, सोनिया गांधी का। देखिए, ये निशिकांत दुबे जी का बिल्कुल ही अमर्यादित किस्म का बयान है। उन्हें इस प्रकार के किसी भी बयान से बचना चाहिए था। अगर ये चीज की वो गिनती कर रहे हैं तो फिर अभी अमित शाह के बेटे किस आधार पर जो है कि क्रिकेट का मामला तो बयान सुनवा देता हूं। पीसीआर बयान प्ले कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अविश्वास प्रस्ताव बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना, निशिकांत दुबे कह रहे हैं। वो दरअसल जो है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चश्मे के हिसाब से त्याग बलिदान की मूर्ति सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। याद होना चाहिए 2004 में सोनिया गांधी जी के लिए तो प्रधानमंत्री का पद खुला हुआ था, लेकिन उन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया और शास्त्री मनमोहन सिंह को पद दिया। और जिन बेटे और वो दामाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटे तो फिर हम लोग अमित शाह के बेटे, उनमें क्रिकेट की कौन सी योग्यता थी जो वो क्रिकेट को संभाल रहे थे? तो उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए था। मुख्य चीज ये है कि मणिपुर के मामले के ऊपर सत्ता तंत्र बिल्कुल जो है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो अनर्गल आरोप बेटे और दामाद पर आ गए। इन्होंने अमित शाह के बेटे जयशाह का जिक्र कर दिया। क्या देखिए प्रत्युष जी, 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं जैसा। बिल्कुल 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये लोग जो कि एक गरीब के बच्चे, एक चाय वाले, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद तक का सफर कितने संघर्षों से पूरा किया, उनको किस किस प्रकार के शब्दों से नवाजा इन्होंने। जहर की खेती, जहरीला सांप, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हम काट देंगे, हम मार देंगे, हम बोटी बोटी कर देंगे। अरे क्या कहा निशिकांत दुबे जी ने? आप मानिए राहुल गांधी जी के पास अगर गांधी हटा दे तो कोई और योग्यता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, 40 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, लेकिन क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात किसी और को नेतृत्व दिया। सुन लीजिए, पूरी बात आपके बीच में नहीं बोला, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। दूसरी चीज, रही बात दामाद जी की, तो दामाद जी को तो भेंट हो ही रही है। हुड्डा जी ने कितनी भेंट करी, गहलोत जी ने कितनी भेंट करी, लगातार सब जीजा जी के चरणों में नतमस्तक हैं। या वरना आप इनकी शादी से पहले की परिसंपत्ति उठा लीजिए और आज की संपत्ति उठा लीजिए। ऐसा कौन सा कारू का खजाना इनके हाथ में लग गया? उन्होंने जो अमित शाह वाला जो पूछा, सवाल पूछा कि जयशाह ने कितने क्रिकेट खेले, कितने चौके छक्के जड़े। साहब, पहली बात, बीसीसीआई के जो वो सक्रिय वो सचिव हैं, वहां पर वो चुन के गए हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, चुनाव हुआ और भारी मतों से चुनाव जीत के गए हैं। वो किसी के द्वारा मनोनीत नहीं हुए। राहुल गांधी जी की तरह गांधी मनोनीत है राहुल मनोनीत है। आप मुझे बताओ, क्या उनका जब अध्यक्ष पद पे ताजपोशी हुई थी तो क्या वो चुनाव जीत के गए थे, या सिर्फ केवल सोनिया माता जी के द्वारा लिखित में कह दिया हमारे बेटे को अध्यक्ष बनाओ, बन गए थे? और आज भी मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से
कि भैया आखिर परेशानी किस बात की, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष आएंगे, ऐसे में चर्चा ये लगातार जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने वाले 12-13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर रहने वाले हैं राहुल गांधी। संसदीय बहाली के बाद पहला वायनाड दौरा है। वायनाड में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो आपको बता दें 12 और 13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर रहेंगे। संसदीय बहाली के बाद वायनाड का पहला दौरा है। बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं राहुल गांधी। तो बेहद खास माना जा रहा है ये दौरा। 12 और 13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर रहने वाले और संसदीय बहाली के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा होगा, जहां वह विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और सभी की नजरें इस जनसभा पर भी होगी। वहां से क्या संदेश राहुल गांधी देते हैं उस पर नजरें टिकी है। तो वायनाड के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। और आपको बता दें संसदीय बहाली पर जो उनको एक प्रिविलेज मिली है, उसके बाद ये पहला दौरा है उनका 12 और 13 अगस्त को। तो वायनाड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। और प्रत्युष के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। तो प्रत्युष, चर्चा को आगे बढ़ाइए और यह भी जरा समझने की कोशिश करिए कि 12 और 13 अगस्त को वायनाड में जाके क्या कुछ खास होगा। ठीक है, स्टूडियो से हमारे सहयोगी हैं घनश्याम, उसका पहले उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई 12 और 13 यही जानना चाह रहे हैं ना घनश्याम, 12-13 तारीख को राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे तो क्या करेंगे? क्या सवाल है उनका, फिर से पूछिए। हाँ, वो घनश्याम जी हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं कि 12 और 13 तारीख को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पे कहा कि वहां के जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है। ये फैसला जो गुजरात के लोअर जुडिशरी ने दिया, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट, सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूरे 3 पेज का निर्णय जरा पढ़ लीजिए। उसमें सीधे ये कहा गया कि इस प्रकार का जो फैसला था वो कहीं न कहीं वायनाड के जनता का जो है कि वो अपमान था, वो और वायनाड के जनता को अपने प्रतिनिधि से जुड़ा नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थिति में 136 दिनों के बाद जब सदन में उनसे आ जाइए उस बयान पर जो आपने कहा था। नहीं, देखिए, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम बातें हो रही थी। बेटा सेठ दामाद को बेटा। देखिए, ये तो बिल्कुल ही अतिशयोक्तिपूर्ण बयान है। मैंने पहले भी कहा था कि क्या क्या नहीं प्रधानमंत्री को गालियां बकी। वही मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी को क्या क्या चीज नहीं कहा, उन्होंने महिलाओं को लेकर क्या क्या चीज नहीं कहा। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, उन्होंने बछड़ा किसको कहा? सुन लीजिए, और उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा था। तमाम उनके, सुन लीजिए, अब मैं एक सेकंड, और इन्होंने एक चीज और कहा कि राहुल गांधी मनोनीत थे। अरे, कांग्रेस पार्टी वो इकलौती पार्टी है पूरे भारत में जिसके अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। प्रत्युष आपको रोक रहे हैं यहाँ पे, और राजनाथ सिंह इस वक्त सदन में बोल रहे हैं। सीधे लुक करते हैं हाउस का। डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनल को उनके पेरेंट सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कार्रवाई करनी है तो फिर उनको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पूरा प्रोसेस न केवल टाइम कंज्यूमिंग होता है, बल्कि इसमें पर्सनल की आवाजाही के कारण अधिक धन का भी व्यय होता है। इसके अतिरिक्त यह भी समस्या आती है कि कई बार एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग जगहों की अथॉरिटीज जो होती हैं उनके द्वारा अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट किसी को अधिक किसी को कम यह स्वाभाविक रूप से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विसंगतियां पैदा होती हैं। सभापति महोदय, इसलिए सभी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के कमांडर इन चीफ रहे हैं, लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं जो संसद परिसर में मेरे सहयोगी प्रत्युष कर रहे हैं। तो प्रत्युष, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइए और समझिए कि आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव पे विश्वास की कितनी बड़ी कमी है। देखिए, मैं आज पूछना चाहता हूं समस्त कांग्रेस से और कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या नाम लेके कहा गया था कि भैया जर्सी गाय सोनिया गांधी जी हैं या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी जी हैं? बिल्कुल नहीं, ये कांग्रेस की फैक्ट्री से निकले हुए फर्जी बातें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए बोला था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री जी का वो जो आलू वाला सुने ना, इधर से सोना डाल के उधर से आलू निकलेगा, मतलब इधर से आलू डाल के इधर से सोना निकलेगा। ये क्या था जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता? ये राहुल गांधी जी ने तो बोला था कि यहाँ कर रहे पब्लिक हंसेगी आप पर, पब्लिक हंसेगा आलू और वहाँ पब्लिक निकालूंगा। नहीं, आप क्लिप दिखा दीजिए। फैक्ट चेक में सब कुछ क्लियर है।
कौन से फैक्ट चेकर ने फैक्ट चेक किया? मैं आपसे पूछता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बयान को वो कोट कर रहे थे राहुल गांधी, और लंबा चौड़ा बयान था, उसको किसी ने कट करके ऐसा बना दिया कि एक साइड से आलू घुसाओ, दूसरे साइड से सोना निकलेगा। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि कम से कम इंडिया डेली लाइव के दर्शक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना हो। प्रत्युष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों में हैं, और इस सच्चाई के लिए आपने सूर्या जी को आईना दिखाया है। सुन लीजिए 50 लोगों की कंसेंट पे बिल्कुल है, सुन लीजिए। मोदी किस वरिष्ठ नेता ने मोदी? देखिए राहुल लाल जी, जहरीला सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया, प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहा गया। अब इससे डिनाई नहीं कर सकते आप। देखिए, बहुत कुछ कहा गया। जब आप जवाब दीजिएगा प्रत्युत्तर तो सुनना पड़ता है। चुनावी राजनीति में जब इनके तरफ से चीजें कही जाएंगी तो उसके प्रत्युत्तर में चीजें उधर से गई हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के पद पर उनके बयान की तुलना किससे की जाएगी? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 के बीच में, उनका कोई एक बयान बता दें ये, और 2014 से लेकर 2023 तक में माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान, दोनों के बीच में तुलना करके देख लीजिए। मनमोहन का 20 सेकंड दूर रहा हूं, लेकिन इसी सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। शुरुआत गौरव गोगोई ने की, उस पर पलटवार निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया। क्या उस वक्त दोनों की तरफ से बयान और पलटवार आए, वो भी आपको सुनाते हैं। जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे, और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। देखिए, मणिपुर पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी मणिपुर के इतिहास में जा रही है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये हमेशा पिछले इतिहास में ही रह जाएंगे, वर्तमान इनसे संभल नहीं। तुलना नहीं होना चाहिए, गलत क्या है? तुलना कर ले, तब फिर मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मणिपुर के किसी भी विशेषज्ञ से पूछे, जो लोग भी मणिपुर गए हैं, मणिपुर में इतिहास में जब भी तमाम आतंकवादी हमले हुए हैं, तमाम तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन कभी भी महिलाओं के साथ इस प्रकार का चीज नहीं हुआ। मातृसत्तात्मक समाज था, महिलाओं का सम्मान हमेशा हुआ है। प्रथम बार मणिपुर के इतिहास में महिलाओं के साथ इस प्रकार की दरिंदगी हुई है और इनके एक समर्थक सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस को छोड़ के जाना पड़ा है। अब आप सोच के देखिए कि मणिपुर की स्थिति कैसी है। मणिपुर में जो भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय, तो खैर कहना बहुत ही छोटा शब्द होगा, लेकिन राजस्थान में जो हुआ उसको भी आप नहीं कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर के घटनाओं के जब हम दूसरे जगह से तुलना करते हैं तो उस तुलना करने का क्या कारण है। वहां पे यही तर्क रखा जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब इस प्रकार का तुलना, जिस समय मणिपुर की घटना पे चर्चा कर रहे हैं, जब दूसरे हिंसा की तुलना करते हैं तो इसका मूलतः प्रयास होता है मणिपुर की घटना को छोटा करके देखना। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि एनसीआरबी के आंकड़ों में राजस्थान पहले से नंबर 1 पे चल रहा है, मैं उससे अस्वीकार नहीं कर रहा।
तो फिर सदन के ऊपर पहले से ही वो आंकड़े पुराने हैं, उसके आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के हिंसा के ऊपर पहले ही डिबेट करा लेना चाहिए। तब वो कहाँ पे चुप थे जब मणिपुर का इंतजार कर रहे थे क्या? मैं स्वीकार कर रहा हूं कि राजस्थान एनसीआरबी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी आज जो कह रही है, जब मणिपुर का इंसिडेंट हुआ तब आप कह रहे हैं कि राजस्थान पर चर्चा कीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े उतने दिनों से आपके पास पड़े हुए थे, आप बुला लेते चर्चा कि क्या हो रहा है राजस्थान। प्रत्युष जी, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का एक बहुत ताजा उदाहरण है। अभी इन्होंने खुद स्वीकार किया कि राजस्थान के अंदर लगातार माताओं बहनों के संग बहुत ही निर्ममता और दरिंदगी हो रही है। ये स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने, पूरे देश के सामने। तो क्या कारण है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपने पॉलिटिकल टूरिज्म का जो जहाज है उसको राजस्थान में उन्होंने कभी लैंड नहीं किया? क्या कारण है? केवल मणिपुर इनको दिखाई देता है, राजस्थान दिखाई नहीं देता, इनको पश्चिम बंगाल दिखाई नहीं देता। जब भारतीय जनता पार्टी की एक पंचायत कैंडिडेट का किस प्रकार से चीरहरण सबके सामने हुआ, क्या वो सामान्य घटना थी? अभी जिस प्रकार से मणिपुर पश्चिम बंगाल के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें हजारों महिलाओं के संग जिस प्रकार से दरिंदगी की सीधा इंफॉर्मेशन आई, घुमा फिरा के नहीं, मैं सीधे सबसे पहले मैं राहुल लाल जी से पूछूंगा, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में एनसीआरबी में नंबर 1 है, ये फेल्योर है कि नहीं सरकार का, हाँ या ना? देखिए, तमाम घटनाएं जैसे घट रही है वहां पे कोई नहीं लॉ सब्जेक्ट है, बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है या नहीं? देखिए, फेल्योर प्रारंभिक तौर पे जरूर है, लेकिन जब ये घटना घटती है, सुन लीजिए अब मैं बोल रहा हूँ, मणिपुर में आपकी सरकार है, वहां जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ स्टेट सब्जेक्ट है, फेल्योर है या नहीं? अब प्रत्युष जी, मणिपुर, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे नहीं 20 सेकंड दीजिएगा ना। मणिपुर का इतिहास रहा है, वहाँ जातीय दंगों का इतिहास 1993 में भी हुए, 97 में भी हुए, 98 में भी हुए, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से इस बार कार्रवाई हुई है, सीबीआई गई, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस गई, प्रधानमंत्री फेल्योर है या नहीं? मैंने आपसे क्या कहा? वहाँ पे इतिहास है। राजस्थान में इतिहास रहा है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राजस्थान में इतिहास, दोनों सवाल किया मैंने, दोनों सवाल किया। राजस्थान में इतिहास रहा है क्या? थोड़ी ईमानदारी से जवाब देना। राजस्थान में इतिहास रहा है क्या? राजस्थान में तो माताओं बहनों को कितना सम्मान रहा है। मणिपुर में जातीय हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन राजस्थान में कभी भी माताओं बहनों के संग इस प्रकार का अपमान नहीं हुआ है। बाहर इंडिया डेली लाइव पर हमारे साथ 2 मेहमान हैं, नोकझोंक चल रही है, लेकिन सदन के भीतर जब इस पर चर्चा हो रही थी तो वहां पर प्रहलाद जोशी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में नोकझोंक हुई। देखिए जरा। जब भी चर्चा चलता रहता है, ऐसा स्क्रॉलिंग तो चलता है सर। इनका भाषण तो लाइव हो रहा है, गौरव गोगोई जी का भाषण लाइव हो गया है। इनका प्रॉब्लम क्या है, यही मैं समझ में नहीं आ रहा। इतना डर क्यों है, इतना असुरक्षितता भावना क्यों है? Why they are so much of afraid? सर, ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी का भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी से टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। तो एक बहस चल रही है, एक नोकझोंक सदन के भीतर चल रही है, तो एक बहस इस वक्त सदन के बाहर चल रही है। आपने जवाब नहीं दिया मणिपुर वाले पर। सुनिए पहले सुन लीजिए मैथिल जी। मैंने राजस्थान के मसले पर पूछा, स्टेट जब तक उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर फेल्योर है। आपको मानने में क्या दिक्कत है साहब? मानिए ना कि गलती है, फेल्योर है, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप नहीं मानेंगे। कांग्रेस ने तो अजमेर कांड भी एक्सेप्ट नहीं किया। इतिहास में जा रहे हैं, इतिहास तो आएगा ही ना। से क्यों आपसे पूछ रहा हूँ इतिहास। चलिए, मणिपुर में मान लिया, मणिपुर में बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार है। चलिए, मणिपुर में बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार है, 50 साल पुरानी सरकार है। वहां पर इतिहास नहीं खेलना है। इतिहास नहीं, सुनिए, दंगों का इतिहास वहां रहा है, और लेकिन सरकार की काय कुशलता देखिए। वहां पे गृह मंत्री प्रवास करते, गृह राज्य मंत्री 22 दिन तक डेरा, तब भी हिंसा नहीं रुकती है। हिंसा तब भी नहीं। 270 दिन 1993 में चली, 300 दिन वहां पर 1998 में चली। क्या बात करते हैं आप? 90 दिन में शांति। ये जो कह रहे हैं, मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट का इतिहास रहा है, कई स्टेट को उठा करके देख लीजिए, लंबी हिंसा चली है, 2 वर्गों के बीच में झड़प, सब कुछ हुआ है वहां पर। उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, आंख पे पट्टी तो बांध नहीं सकता।
देखिए, मैं इनके तरह झूठ तो बोलता नहीं। अभी तक के मणिपुर के मामले पे कैसे भाग रहे हैं, पूरे इतिहास में किसी से भी पूछे, उसमें महिलाएं कभी भी हिंसा के चपेट में नहीं आती थी। महिलाओं का हमेशा सम्मान किया जाता। तो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं गृह मंत्री वहां पे थे, वहां पे मौजूद। अरे गृह मंत्री वहां पे मौजूद थे तो फिर उन्होंने क्यों देश को गलत जानकारी दी कि वहां पे स्थिति सामान्य है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ा कि मई में हुई हिंसा के लिए जो है कि वो FIR जाके जून जुलाई में हो रहे थे, कोर्ट में वो मामले अब तक नहीं आ पाए थे। अब ऐसी स्थिति है, सोचिए कि डबल इंजन कितनी विफल रही है। और इनके एम बीरेन सिंह वो इतने कमजोर है कि वो इस्तीफा देने के लिए जाते हैं और उनके समर्थक उनका इस्तीफा पत्र फाड़ देते हैं। इतना कमजोर मुख्यमंत्री, और उन्होंने तो एक खुद ही टीवी चैनल पे बोल दिया कि जिस एक वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं वैसी घटना एक नहीं, वैसी घटना सैकड़ों की संख्या में। जब सैकड़ों की संख्या में तो एम बीरेन सिंह वहां पे क्यों बने? और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किस दिन के लिए? 3 महीने तक वहां पे संवैधानिक व्यवस्था क्रम फेल था। उसकी तुलना पश्चिम बंगाल से करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब उसकी तुलना देश के किसी अन्य प्रांत से करते हैं, 3 महीना तक वहां पे संवैधानिक व्यवस्था। बंगाल में इसलिए नहीं बोल रहे हैं चूंकि अब आपका इंडिया गठबंधन बन गया इसलिए? नहीं, बंगाल पे मैं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि बंगाल में ऐसी स्थितियां हुई है कि 3 महीने तक कोई जो है कि वहां पे FIR दर्ज करने की स्थिति नहीं हो, वहां पे पुलिस नहीं हो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो। ये स्थितियां पूरे देश में कहीं पे नहीं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए। और क्या लीजिए क्या कर रहे हैं आपने? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आपने पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने पढ़ी नहीं। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर जो भी हुआ उसका एक इतिहास रहा है। लेकिन इस बार आप लोग इस बात को स्वीकार कीजिए, प्रत्युष जी, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपके पास जानकारी का अंबार है। क्या मणिपुर में इस बार कंट्रोल नहीं किया गया? प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार एक्टिव था, गृह मंत्री जी प्रवास कर रहे थे। 1993 की बात उठा लीजिए, वहां पर गृह राज्य मंत्री ने एक छोटा सा बयान देकर सब चीज छोड़ दी थी। अष्टलक्ष्मी हम लोगों ने वहां पर बनाया है पूर्वोत्तर राज्य को। लेकिन राजस्थान के अंदर मैं पूछता हूं आपसे, इतिहास रहा है क्या इस प्रकार की हिंसा का? वहां पर अजमेर कांड आपको याद है ना, सैकड़ों बच्चियों का बलात्कार हुआ था। तब क्या इनकी सरकार ने वहां पे कोई कार्रवाई की थी? नहीं। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पे भी कार्रवाई होती है। और जहां जहां पर हम लोगों के पास लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर हम पूरी कोशिश करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की। लोग बुलडोजर की बड़ी चर्चा करते हैं कि भाई बीजेपी रूलिंग स्टेट का मतलब है कि एक्शन, बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है माफियाओं की, गुंडों की, किसी की हिम्मत नहीं है कि मां बेटियों की तरफ उठा के देख ले। मणिपुर में आपकी सरकार है, बुलडोजर कहां है? वहां इन्वेस्टिगेशन वहां अंदर आना है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपके सामने होगा कितने बुलडोजर चलेंगे, आप उनको गिनिएगा। चली गई महिलाओं की, हमारी बहनों की आबरू चली। करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। वहाँ CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप मुझे बता दीजिए, आज से पहले इतिहास में कभी CBI ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन देखिए क्या कह रहे हैं, CBI पे भरोसा नहीं है, देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। यदि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तू सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगा राहुल गांधी की सजा के ऊपर स्टे, तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है। लेकिन अगर न्यायालय उनको सजा देता है तो इनको 2 विधान और 2 न्याय व्यवस्था चाहिए, गांधी परिवार के लिए और सामान्य लोगों के लिए। ये इनकी मानसिकता है। देश एक विधान एक कानून की बात करते करते आपने दो मणिपुर बना दिए। एक कुकियों का मणिपुर बना दिया, एक मैतेई समुदाय का मणिपुर बना दिया। ये बात इनको शोभा नहीं देती और ये कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त की है। कैसी कानून व्यवस्था दुरुस्त की? आपके 4,500 अत्याधुनिक हथियार लूट लिए गए वहां पे, ये आपका कानून व्यवस्था था। 6.25 लाख से ज्यादा गोलियां लूट ली गई, ये कानून व्यवस्था था। गृह मंत्री जाते हैं, उसमें से 400 हथियारों की रिकवरी कराते हैं। अब पूरे के पूरे नेशनल मीडिया में जो है अपना खबर बनाते हैं। परसों तरसों फिर से राहुल गांधी को सदन में बोलना है, लेकिन राहुल गांधी या सदन में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसको लेकर के सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। 8 तारीख को आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई है। पहले कांग्रेस के सांसद ने बोला, फिर उसके बाद निशिकांत दुबे ने बीजेपी की तरफ से बोला। अभी ये चर्चा, ये बहस लगातार चलती रहेगी। 10 तारीख को ऐसा कहा जा रहा है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर जवाब देंगे। हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।